का ताल्लुक पूरे पाकिस्तान से है। ये सब इंतहाई लायक एहतराम है और ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान एक घर की तरह है जिसमें चारों सूबों के अफराद यहाँ पर मुंतखब होकर आए और यहाँ पर हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाना, पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम को फ़रोग़ देना और बामी, अगर कहीं देखिए सियासत अपनी अपनी, विजन अपना अपना, ख्यालात अपने अपने, लेकिन एक बात के ऊपर ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान जनाब स्पीकर आपकी लीडरशिप में इस बात की हर वक्त पुकार कर गवाही देगा कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान है। और उसके लिए जो भी कुर्बानी दी जाए वो कम है। जनाब स्पीकर, मोहतरम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने फरमाया कि सूबों के जो मुआशी जो वसाइल हैं ये उनका हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। आप रेकोडेक की मिसाल ले लें, उसका मुआहिदा पढ़ लें जनाब स्पीकर। बलूचिस्तान के ज़ुलमा की भरपूर मुशावरत के साथ वो मुआहिदा मार्ज़ वजूद में आया और 26 के वक्त में हैं। जनाब स्पीकर, इसको ज़रब दे लें तो ये 100 अरब रुपए से ज़्यादा तजावज़ कर जाता है। ये क्या है? ये कोई एहसान नहीं। अगर 4 भाई हैं तो चारों को, अगर एक रोटी है तो चारों एक रोटी को बांट के खाएंगे। अगर जब अल्लाह ताला सबको एक एक 2-2 रोटियां देंगे, वो सब उसको मिलकर खाएंगे और खुशी से वो दुआ करेंगे और उस कुंबे को और आगे बढ़ाएंगे। जनाब स्पीकर, उसमें सिंध ने भी कंट्रीब्यूट किया और सबसे ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन पंजाब की है। बात यहीं पर नहीं, मैं सिर्फ ये कोई एहसान जताने के लिए नहीं, सिर्फ याद दिलाने के लिए कि जब एक घर भी जब चलता है तो जब तक कि वहाँ पर माशी और माशरती इंसाफ ना करे तो घर भी नहीं चलता है। जनाब स्पीकर, चाहे कोई एक मुल्क को चलाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से अभी 2 साल पुरानी बात है और जनाब हमारे जो लीडर ऑपोजिशन को अच्छी तरह इल्म है कि वहाँ पर जो ज़रई हमारे बलूचिस्तान में हमारे ज़रई भाई किसान हैं, उनको सोलर पैनल दिए गए, 75 अरब रुपए इसके ऊपर लगे और 50 वफाक के खर्चे में। स्पीकर, ये इसार, कुर्बानी, भाईचारे की ये एक दास्तान है। मैं यहाँ पर इस बात को आगे ख़त्म करता हूँ यहीं पर। अभी जो गवादर से लेकर चमन तक जनाब अचकज़ई साहब का जो अपना घर है, वहाँ तक वो जो रोड बन रही है, डोल कैरिज वे, वो हाईवे के मेयार के मुताबिक है, उसके ऊपर जनाब स्पीकर 300 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, सारा वफाक कर रहा है। जनाब स्पीकर, दिन रात बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है और कौन नहीं जानता कि उनमें किन का हाथ है। खारजी हाथ सबूतों के साथ साबित है। जनाब स्पीकर, उनको माली उनको मदद दी जा रही है, उनको तकनीकी मदद दी जा रही है और हर रोज कहीं ना कहीं ये दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। और जिस ड्यूरेंट लाइन की आपने बात फरमाई, वो आपका एक अपना ख्याल है, बिल्कुल हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, अवाम की हिफाजत के लिए अगर वो
लगाई गई वहाँ पर बाढ़, तो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में वो एक बिल्कुल मुनासिब और सही कदम था, बिल्कुल, क्योंकि उससे दहशतगर्दी के हवाले से एक बच्चे की भी जान बचती है। तो मैं समझता हूँ कि वो पूरी की पूरी रकम जो उस 2000 किलोमीटर के ऊपर जो फैली हुई है, वो रकम जो है वो अगर वो अरबों रुपए में है, तो मैं समझता हूँ कि एक बच्चे की जान बची, तो मैं समझता हूँ कि वो रकम जो खर्च हुई बिल्कुल जायज़ खर्च हुई है मेरे स्पीकर। और केपी में जो दहशतगर्दी दिन रात हो रही है, जहाँ स्पीकर, जहाँ पर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, पुलिस है आपके सिविल आर्म फोर्सेस है, वहाँ पर फौज पाकिस्तान दिन रात उन दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जवान, कड़गिल जवान और सिपाही अफसर शहीद हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा कि इन शोहदा के बच्चे, उनके वालिद जब अपने बच्चों को और अपने बीवी को और अपने वालिद और वालदा को ये कहकर जाते हैं कि अम्मी मैं आज जा रहा हूँ, वापस ना आए तो उन बच्चों का ख्याल रखना। जनाब स्पीकर, वो अफसर और जवान जो शहीद होते हैं अपने बच्चों को यतीम कर जाते हैं और कौम के करोड़ों बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर इन कुर्बानियों का हमें न सिर्फ एहतराम करना चाहिए बल्कि इनकी पूरी इज्जत और तकरीम करनी चाहिए कि अगर आज हम अपने शोहदा का एहतराम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के बारे में दुनिया क्या कहेगी। दुनिया को छोड़ दे उनके यतीम बच्चे जिनको ये नहीं पता, अभी जो परसों चौथ जो जनाजे हम पढ़ के आए हैं, जहाँ स्पीकर नन्हे मुन्ने बच्चे, उनको नहीं पता कि उनके वालिद इस दुनिया से कूच कर गए हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शहीद के दर्जे को बहुत सराहत से बयान किया है। उनको नहीं पता कि हमारे वालिद कहाँ चले गए और वो इन जिंदगी के अंधे थपेड़ों का किस तरह मुकाबला करेंगे। यहाँ स्पीकर, ये है वो, मैं समझता हूँ कि दर्द भरी कहानी जिसका हमें पूरा इदराक करना चाहिए। और अगर हम इसमें खुदा न खास्ता हमने गफलत की तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। जनाब स्पीकर, मैं ख़ितामन ये अर्ज़ करूँगा, आपने फरमाया कि जाती उम्रा आप तशरीफ़ ले जाते थे, वो आपका घर है, आप जब भी आएँ, लेकिन आपके इल्म में मैं समझता हूँ कि ये कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ये कोई एहसान नहीं है। इसी तरीके से कौमें जुड़ती हैं, प्यार मोहब्बत को फ़रोग़ मिलता है, इज़हार और कुर्बानी का जज्बा उभरता है। जहाँ स्पीकर, मैं समझता हूँ कि इसी हवाले से आज मैंने जब मिसाके, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। जनाब खान साहब, मैं हाज़िर हूँ, जनाब मैं हाज़िर हूँ, मानिए। मैं तो कदम बढ़ा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाएं आप। मेरा इनसे बहुत भाइयों वाला ताल्लुक़ है, बहुत भाइयों वाला ताल्लुक़ है। इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। खान साहब मेरे इंतहाई लायक एहतराम स्पीकर साहब बैठे हैं, मुझे बड़ी घूर के मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में इनका बड़ा एहतराम है स्पीकर साहब के, दिल से एहतराम है, दिल से। और एडवोकेट साहब भी बैठे हैं, इनका मेरे दिल में, और हमारे जो मुल्तान के हमारे जो हैं बैठे, ये सब हमारे भाई हैं। जनाब स्पीकर, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आइन और कानून और जमहूरियत को फ़रोग़ देने के लिए मैं आज फिर, उस वक़्त मैंने मिसाक़ जमहूरियत की एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह हैं, तारीख़ के और आग गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक़्त बतौर लीडर द अपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज़्यादा मरतबा कहा
کہ آئیے مساق جمہوریت کی طرف بڑھیں، آئیے مساق معیشت کی طرف بڑھیں، پایا حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا. لیکن ایز اے شے اٹ از نیور ٹو لیٹ. آئیں، بیٹھیں، میں بات چیت کے لیے تیار ہوں. تھینک یو ویری مچ.